नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी वट सावित्री का व्रत करते हैं या पहली बार व्रत रखने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यमराज ने अपने पति के प्राण बचाकर लेकर आई थी और उन्हें 100 पुत्रों का यमराज से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वट सावित्री व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस बार 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से वट सावित्री का व्रत किया जाता है, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियां भी आती हैं। तो जान लेते हैं कि सत्यवान अल्पायु थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक बेटी थी जिसका नाम था सावित्री। कुछ समय बीतने के बाद जब उनकी लाडली बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने उसका विवाह करने का सोचा। अपनी बेटी के लिए उन्होंने सुयोग वर की तलाश की, लेकिन उनकी यह खोज पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी बेटी से मनचाहा वर ढूंढने को कहा। कुछ समय बीतने के बाद सावित्री धूमसन के बेटे सत्यवान से मिली, जिससे विवाह की इच्छा लेकर वो अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्पायु थे, जिनकी जानकारी देवर्षि नारद ने उनके पिता राजा अश्वपति को दी। तो यह बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को इस शादी को न करने की सलाह दी। इसके बावजूद सावित्री नहीं मानी और उन्होंने विधि अनुसार सत्यवान संग विवाह रचाया। शादी के कुछ समय के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई, जिनकी आत्मा को लेकर यमराज धरती से परलोक जाने लगे। लेकिन वह यह देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु सावित्री नहीं मानी। उसके बाद यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को प्रलोभन दिया। तो वरदान में उन्होंने अपने पति के प्राण मांगे। अपने पहले वरदान में सावित्री ने दिव्यांग सास ससुर के लिए आंख की ज्योति मांगी। दूसरे वर में उन्होंने खोया हुआ राजपाट मांगा। तीसरे वर में सावित्री ने अपने तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दें। इस वर को सुनने के बाद यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल पड़े और उन्हें 100 पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें अपने पीछे आता देख यमदेव ने कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, आपने मुझे मां बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यह सुन यमराज स्तब्ध रह गए और उन्होंने उसी क्षण सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं, ताकि सावित्री की तरह उन्हें भी सौभाग्यवती होने का वरदान मिल जाए और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल जाए। इस तरीके से हिंदू धर्म में पूरे विधि विधान के साथ सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। अपने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस कामना के साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है और पति भी इसमें सहयोग देते हैं। तो अगर आप भी वट वृक्ष का व्रत रखते हैं या व्रत करने का सोच रहे हैं, पहली बार व्रत रखने का सोच रहे हैं, तो उस दिन इस पौराणिक कथा को जरूर सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।